26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला ताख़ीर का शिकार। सेनेट और कौमी असम्बली के अजलास आज तक मुलतवी कर दिए गए। वफाकी काबीना के अजलास में भी आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी न दी जा सकी। वज़ीर आज़म की खुसूसी दावत पर बिलावल भुट्टो की काबीना अजलास में शिरकत। मौलाना फजल रहमान से होने वाले मुलाकात से आगाह किया। वफाकी काबीना का अजलास पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा आज मंजूर करेगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म मजीद तारड़ कहते हैं अरकान आज 2:30 बजे अपना मौक़िफ़ काबीना के सामने रखेंगे। बाज़ तरामीम के बाद वफाकी काबीना से आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी ली जाएगी। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया है। वज़ीर क़ानून ने कहा इत्तेहादी जमातों का इसरार था कि तरमीम मंजूर करवाई जाए। आज 2:30 बजे एक खूबसूरत ड्राफ्ट फाइनल होगा और काबीना से मंजूरी होगी। आज हर सूरत में दोनों ऐवानों में तरमीम की मंजूरी होगी। आईनी तरमीम बिल के हवाले से कोई बड़ा तनाज़ा मौजूद नहीं। PTI ने मुशावरत के लिए एक दिन मांगा है। उम्मीद है आज PTI का जवाब मिल जाएगा। बानी PTI ने मुझे मुस्बत पैगाम भेजा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PP और JUI ने आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हासिल किया था। हुकूमत ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी तरमीमी बिल पर अब कोई एतराज़ नहीं। हमारी दरख्वास्त है मौलाना आईनी बिल खुद पेश करें। पूरा यकीन है मौलाना फजल रहमान PTI को काल कर लेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की इस सोच और काविश को सराहते हैं। मौलाना पहले कराची गए, पीपल्स पार्टी के साथ मुसवदे पर मुशावरत की, फिर लाहौर में नवाज शरीफ के साथ बैठे। मेरी ज़ाती राय है कि तहरीक इंसाफ ने मुत्तफ़िक़ नहीं होना। तहरीक इंसाफ पर ये चीज़ें असर नहीं करती। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ वालों ने अडियाला में कुछ और बातें की। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के सामने सिर्फ बहाने किए। तहरीक इंसाफ के तमाम वकला मुशावरत के लिए अडियाला जेल गए। उन्होंने आप क्या अली अमीन गंडापुर के साथ आईनी तरमीम पर मुशावरत करनी है, ये सिर्फ बहाने कर रहे हैं। हमारे पास नंबर्स हैं, फिर इंशाल्लाह ताला प्रोसीड जो है वो फर्दर वहाँ से किया जाएगा। नंबर पूरे हैं, इत्तफाक राय ना भी हुआ तो तरमीम लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तरमीम का मकसद पार्लियामान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना है। मजीद कहा PTI वफ़द बानी से कौमी और आईनी मामलात पर बात करने गया। वो कहता रहा TV और बिजली ख़राब, वर्जिश मशीनें नहीं हैं, SCO कॉन्फ्रेंस क्यों होने दी, हंगामे और तोड़ फोड़ क्यों नहीं, हुकूमत क्यों चल रही है, मईशत बहाल और महंगाई क्यों कम हो रही है। आईनी तरमीम का मामला PTI के बगैर आईनी तरमीम के लिए होम वर्क शुरू कर दिया गया। PTI के 11 अरकान असम्बली के भी तरमीम के हक़ में वोट देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 4 सेनेटर्स भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। इन सेनेटर्स में बानी PTI के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी 2 सेनेटर्स की तरमीम की मुमकिन हिमायत का एतराफ़ कर दिया। सेनेटर्स ज़रक़ा तैमूर और फैसल रहमान शामिल। वक्त को बानी PTI से मुलाकात में तरमीम की हिमायत का ग्रीन सिग्नल ना मिलने पर हुकूमत ने दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया। मौलाना और PTI आएंगे तो इज्जत बचेगी, बसूरत दीगर भी तरमीम अब मंजूर होगी। सेनेटर फैसल वापटा की मीडिया से गुफ्तगू। हीरो से ज़ीरो होने में वक्त नहीं लगता, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई पैसे देने या तशद्दुद उठाए जाने का समझता है तो समझता रहे। अपोजिशन के इल्ज़ामात पर मज़ीद वजाहत नहीं दी जाएगी। बिकाऊ माल की शक्लें सब में देख ली। बानी PTI को यहाँ तक पहुँचाने वाला ये बिकाऊ माल है। आर्टिकल 8 के मुतालिक सवाल पर कहा हर चीज़ को छेड़ेंगे। हम मुतालबा करते हैं पुरजोर सबसे पहले कि खान साहब के हुकूक का ख्याल रखा जाए। हर हाल में खान साहब को वो फैसिलिटी दी जाए जिसका वो इंटाइटल है। PTI का बानी को जेल में सहूलियात ना दिए जाने का इल्ज़ाम। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी चेयरमैन से सख्ती की जा रही है, वर्जिश की इजाज़त नहीं, 2.5 घंटे के लिए सेल से बाहर आते हैं। उन्होंने बहनों की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार किया। गंडापुर को बानी चेयरमैन की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बैरिस्टर गौहर समेत वफ़द ने जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात की।
देसी मुर्ग, मटन, दही और चुकंदर सब मिलता है अडयाला जेल के अंदर। सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई को बी क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। सेहत, खुराक, मुतालिया समेत तमाम सहूलियात और मुशक्कत भी दिया गया है। नाश्ते में चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट, कॉफ़ी और दीगर चीज़ें फराहम। दोपहर में मटन, देसी मुर्ग, दही, सलाद और दीगर चीज़ें खाते हैं। रात में दलिया, कोकोनट और अंगूर वगैरह देते हैं। बानी पीटीआई का बाकायदगी से तिब्बी मुआयना, सेहत ठीक है। मखसूस नशिस्तों के केस में दूसरी वजाहतें कैसे जारी हो गईं? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद से भी वजाहत तलब। पूछा, असल फाइल जमा किए बगैर वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैसे जारी की गई? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुआज़्ज़ज़ मेहमान ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। सीनियर अंडर अफसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। परेड में पास आउट होने वाले कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहरा किया। हमास के शहीद रहनुमा जहिया सिनवार की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा। कराची में जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद हुसैन मेहनती ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। तर्जमान हमास खालिद कुद्दूमी का भी टेलीफोनिक खिताब। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पेशावर में जमात इस्लामी के सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने गायबाना नमाज जनाजा की इमामत की। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेले की रौनकें। 38 रोज़ा फेस्टिवल के 24वें दिन सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन सजाई गई। नुमाइश में कराची समेत सिंध भर के 82 फनकारों के फनपारे पेश किए गए। शुरका ने फनपारों को खूब सराहा।